everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. तो देखो ये मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था यार होमवर्क के तौर पे. पहले ये डिस्कस करते हैं फिर आगे की बातें करेंगे, है ना. मजा आएगा आज. ये t इक्वल टू 0 पे हम स्विच क्लोज कर रहे थे मेरे भाई. I2, I1, IL. ठीक है. ये मैंने कितना दे दिया था यार? 3 ओम दे दिया था ना मेरे ख्याल से, और ये 2 ओम. ठीक है. चल तो बेटा एट t इक्वल टू 0 माइनस, पहले मैं 0 माइनस की बात करना चाहूंगा. स्विच इज ओपन. अब स्विच बहुत समय से ओपन था तो सर्किट पहुंच गया होगा स्टेडी स्टेट में. बिल्कुल सही बात है सर. सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट. अगर सर्किट मेरे भाई स्टेडी स्टेट में था तो इंडक्टर तो हो गया रहेगा शॉर्ट. ठीक है जी, इंडक्टर को कर देंगे हम शॉर्ट. अब अगर ऐसा करते हो तो स्विच तो अभी हटा ही दो. मुझे किसमें इंटरेस्ट है ना? मुझे इंटरेस्ट है इंडक्टर के 0 माइनस वाले करंट में. 3 ओम और ये 2. ठीक है. करंट डिवीजन लगा लो, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल आ गए ना. आपको पता है जब 2 वाले का करंट निकालते हो तो 3 वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में डालते हो. ठीक है. तो यहां पे क्या होगा? 3 by 5.6 1.2 एम्पियर. 1.2 एम्पियर. ये बात क्लियर हुई. अब इसके बाद क्या होगा यार? फॉर t ग्रेटर देन 0 द स्विच इज क्लोज्ड. अगर बेटा स्विच क्लोज्ड हो गया तो ये जो I2 है ना, I2 में से सारा करंट सोर्स का करंट चला जाएगा. ये हो जाएगा 2 एम्पियर. ये 2 एम्पियर हो गया. अब आपका सर्किट कैसा बन गया मेरे भाई? देखो ये स्विच क्लोज हो गया. ठीक है. अब यहां पे अगर आप देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इसमें 0 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, और ये जो इंडक्टर है, ये जो आपका इंडक्टर है ना मेरे भाई, यहाँ पे 2 एम्पियर तो नहीं, यहाँ पे ज़्यादा भी जा सकता है. 2 नहीं जाएगा एक्चुअली, इंडक्टर का करंट भी जाएगा यहाँ. ठीक है. अब ये देखो ये जो इंडक्टर का करंट है ना, ये इस तरह से फ्लो करेगा. ठीक है. इसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया ना, तो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है,
इधर से IL जा रहा है, तो इधर जाएगा 2 माइनस IL। समझ आया? तो ये जो IL करंट है, इंडक्टर का जो करंट है, उसको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है 2 ओम। सिर्फ क्या ऑफर हो रहा है? 2 ओम। तो टाउ कितना होगा? L/R 0.4/2 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब इस लॉजिक से हम IL निकाल सकते हैं ना। सोर्स फ्री सर्किट का IL कैसे निकालोगे? आपके पास इनिशियल करंट है 1.2 e⁻t/τ। 1.2 e⁻−5t एम्पियर। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, आपसे ये भी तो पूछा था I2, I1 तो 0 है, I2 आप कितना दिखा रहे हो मेरे भाई? 2 माइनस IL, तो 2 माइनस 1.2। ठीक है, ये आ गया। समझ में आया कैसे हमने किया? ये बात क्लियर हो गई भाई? चलो, तो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या हमारा? सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। क्या है? सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। ठीक है, सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। फैजल टाइम कांस्टेंट बेटा 0+ पे नहीं निकालते, ग्रेटर देन 0 पे निकालते हैं। 0+ पे तो आपका इंडक्टर एक करंट सोर्स बन जाता है, तो उस पे थोड़ी ना बात करेंगे। माने कि स्विचिंग एक्शन के बाद में आपको सर्किट देख के इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है या कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। 0+ का तो मतलब क्या होता है? जस्ट आफ्टर 0। वहां तो इंडक्टर बन जाता है करंट सोर्स और कैपेसिटर बन जाता है वोल्टेज सोर्स। तो ध्यान रखेंगे, t ग्रेटर देन 0 और t इक्वल टू 0+, दोनों चीजों में फर्क है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 100 सेकेंड, लेकिन 0+ का मतलब है टेंडिंग टू 0। अब देखो, इसमें सबसे पहला सर्किट जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज योर सीरीज RC सर्किट। अब देखो बंधु, सीरीज RC सर्किट के अंदर क्या होने वाला है? कि यहां पे आपके पास ना एक सप्लाई वोल्टेज आएगी VS, ये R और ये C। ठीक है, हम यहां ना इनिशियल कंडीशन भी ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन VC पे लोगे, इसको हमने कह दिया V0। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, ये जो सोर्स है ना, ये आपका सर्किट में कनेक्ट होगा एट t इक्वल टू 0। ये सर्किट में कहां कनेक्ट होगा? एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 से पहले कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं? सोर्स गेट्स connected to the network at t equal to 0 and before t equal to 0 there was no source. तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में जो आपका सप्लाई है, आप उसे स्टेप सोर्स की तरह दिखाते हो। कैसे दिखाते हो? यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से। तो सोर्स इज मॉडल्ड
एज स्टेप फंक्शन। सोर्स को किसकी तरह दिखाओगे? स्टेप फंक्शन की तरह। तो यहां पे हम क्या कह देते हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, इसको ऐसे लिख दो, Vs u ऑफ t। सो आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, आउटपुट ऑफ द नेटवर्क is called as step response। क्या कहलाता है? step response। ये बात याद रखना, यहां पे अब हम जो बात कर रहे हैं ना आज के सर्किट्स में, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्टेप रिस्पॉन्स। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द स्टेप रिस्पॉन्स। ये बात क्लियर हुई? अब बेटा स्टेप रिस्पॉन्स निकालने का एक तरीका ये होता है, एक तरीका क्या होगा कि भाई आप लोग यहां पे लैप्लास लगा के निकालो। ठीक है, आप यहां पे क्या लगाओ? लैप्लास लगाओ और फिर ये पता लगाओ कि क्या आपका स्टेप रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि लैप्लास से ही डिराइव्ड है। अभी देखो मैंने आपको लैप्लास तो बताया नहीं नेटवर्क में कैसे लगता है, मैं बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में कि लैप्लास से नेटवर्क्स कैसे सॉल्व होते हैं। बट सिंपल नेटवर्क्स के लिए लैप्लास जैसे लेंथी प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले जो नेटवर्क्स होते हैं काफी सिंपल, काफी इजी नेटवर्क्स होते हैं। इसके अंदर आप वीसी कैसे लिखते हो, या फिर देखो कैसे लिखते हो, एक्स कोई रिस्पॉन्स है सर्किट का, स्टेट वेरिएबल है। एक्स क्या है? स्टेट वेरिएबल। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये होता है एक्स इंफिनिटी, एक्स 0 प्लस ठीक है। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन कहां से डिराइव्ड है? ये डायरेक्ट इक्वेशन कहां से डिराइव्ड है? दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैप्लास। ठीक है, जब लास्ट में लैप्लास पढ़ेंगे ना तो इससे खतरनाक सर्किट देखेंगे। यहां पे अगर कोई बच्चा लैप्लास जानता है तो बहुत इजीली निकाल सकता है। ठीक है, यहां पे बहुत इजीली निकाल सकता है। इस सप्लाई को लिखेगा Vs/s और कैपेसिटर को वो जानता होगा कि मॉडल कैसे करते हैं, 1/SC इन पैरेलल विद अ वोल्टेज सोर्स, इन पैरेलल विद अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बेटा यहां पे आप लैप्लास का अगर यूज करते तो आप यही इक्वेशन डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें समझते हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताने वाला। यहां पे क्या बातें हमें समझनी चाहिए, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इक्वेशन is applicable, this equation is applicable to circuits containing fixed DC source, with switch, या तो DC सोर्स विद अ स्विच हो और स्टेप सोर्स, या डायरेक्टली अगर आपको यूटी के साथ दिखा देना तो भी चलेगा। यानी कि एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 UT है, इस पे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन में आपका सोर्स ऐसा है तो इस पे नहीं चलेगा। सोर्स टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोर्स मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। सोर्स आपका क्या होना चाहिए? फिक्स, तभी ये इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड to any parameter in the network if x 0 plus
एंड x इंफिनिटी आर नोन। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से समझना, अगर आप बात करो सिर्फ इंडक्टर करंट, अगर आप बात करो सिर्फ इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज की, अगर आप बात करो सिर्फ इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज की, तो उनका तो 0 माइनस और 0 प्लस का वैल्यू सेम होता है। लेकिन मेरे भाई देखो, आपको ज्यादातर लोग ना ये बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये IL और VC की है। नहीं मेरे भाई, ये हर पैरामीटर पे चलेगी। आपको रेजिस्टेंस का करंट निकालना है तो उस पे भी चलेगी, रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है उस पे भी चलेगी, कैपेसिटर का करंट निकालना है उस पे भी चलेगी, इंडक्टर के वोल्टेज पे भी चलेगी। हर पैरामीटर को इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है मेरे भाई कि फॉर एनी अदर पैरामीटर, ध्यान से समझ लेना, लाइफ लॉन्ग का लेसन है। फॉर एनी अदर पैरामीटर इट्स वैल्यू एट 0 प्लस नीड्स टू बी डिटरमाइंड, its value at 0 plus needs to be determined। ठीक है, कैसे निकालोगे 0 प्लस पे वैल्यू भाई? सर्किट ड्रॉ करके, बाय ड्रॉइंग द नेटवर्क in which C gets replaced by voltage source and L by current source। समझ रहे हो? जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर में तो 0 माइनस वाली वैल्यू ही 0 प्लस वाली वैल्यू होती है, 0 माइनस वाली ही 0 प्लस वाली वैल्यू होती है। लेकिन आपकी जब कोई और पैरामीटर की बात होती है, VR, IR, IC, VC, सॉरी VR, IR, IC या VL, जब किसी ऐसे पैरामीटर के बारे में बात होती है तो उसका 0 प्लस का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, उसका 0 प्लस वाला वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा। तब आप डायरेक्टली 0 माइनस और 0 प्लस इक्वेट नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है, देखो, IR 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू IR 0 प्लस। ठीक है, VR 0 माइनस, मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे ये वाला पॉइंट समझ आया ना सबको? करना क्या है बेसिकली, हमें समझ आया कि अगर IL और VC के अलावा कोई पैरामीटर पे ये इक्वेशन लगाना चाहते हो, तब मेरे भाई आपको उसकी 0 प्लस की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। यानी आपके पास ना एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 स्टेप एक्स्ट्रा। अब 0 माइनस वाली नहीं चलेगी ना 0 प्लस पे, 0 माइनस वाली निकाली, फिर 0 प्लस वाली निकाली, फिर इंफिनिटी वाली निकाली, तो 3 स्टेप हो गए। वरना अगर IL और VC की बात करें तो 0 माइनस और इंफिनिटी से ही काम चलेगा, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस सेम है। तो ये ध्यान देना, इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, वो 0 प्लस वाली आ रही है, 0 प्लस वाली आ रही है। ठीक है, 0 माइनस वाली नहीं आ रही। इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर के अलावा सबकी वैल्यू 0 प्लस पे आपका 0 प्लस पे क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक हमें क्लियर है भाई। अमन, पीछे के लेक्चर मिस्ड हैं क्या आपके? बताओ, जल्दी बताओ, पीछे के लेक्चर्स मिस्ड हैं क्या? आलोक मेरे भाई, तुम बोलो, इस टॉपिक को बीच में छोड़ के नया स्टार्ट कर लें क्या? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अब समझो मेरी बात को आगे। अभी एक बच्चे ने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है कि सर कब लैपलास का यूज करना है, कब ट्रांजिएंट का। देखो मैंने क्या लिखवाया, ये इक्वेशन तब यूज करोगे जब सप्लाई एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। अगर सप्लाई टाइम डिपेंडेंट है तब मजबूरी में आपको क्या यूज करना है, लैपलास। तो लैपलास विल बी यूज्ड व्हेन द सप्लाई इज नॉट अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एंड व्हेन द सप्लाई इज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वी विल मेक यूज ऑफ दिस ट्रांजिएंट इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो भाई, आपको इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज मालूम है
दैट इज वी नॉट। ठीक है, आपको इंफिनिटी पे जो इक्वेशन मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा ना, इंफिनिटी पे आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया। अब समझे मैंने आपको तीन चीजें क्यों निकालना सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन और टाउ, क्योंकि उन तीन वैल्यू से ही ये पूरी इक्वेशन चलती है। तो Vc इंफिनिटी आया Vs, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ आया Rc। अब ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई, तो हम क्या कहते हैं, Vc कितना होगा, V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी e⁻ t बाई टाउ। तो ये आ गई भाई हमारे पास इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज। समझ में आई ना कहानी। जिसने इस इक्वेशन पे कमांड हासिल कर ली ना, वो नेटवर्क ट्रांजिएंट के सभी सवाल बना सकता है, क्योंकि आपका फोकस क्या है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, टाउ, ये तीन चीजें आ गई तो आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पे देखो आपकी Vc का ग्राफ कैसा बनेगा। यहां पे Vc का ग्राफ अगर बात करें, ये कब की मैं बात कर रहा हूं इस बार, इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो की, यानी ग्राफ जो स्टार्ट है ना मेरे भाई, वो V0 से होगा और मैक्सिमम कहां तक आपका ग्राफ जाएगा, मैक्सिमम आपका जाएगा Vs तक। कैपेसिटर इंफिनिटी पे Vs तक चार्ज हो जाता है ना, तो देखो कैसे जाएगा ग्राफ, कुछ इस टाइप से। ये चला गया आपका ग्राफ, ठीक है, ये चला गया आपका ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद अगर इनिशियल कंडीशन 0 होती मेरे भाई, अगर इनिशियल कंडीशन 0 होती तो यही जो आपका ग्राफ आया है ना, ये 0 से स्टार्ट हो गया होता, ठीक है, तो ये कहां तक जाता, Vs तक। अब यार याद करो, मैंने आपको ना एक टाइम कांस्टेंट का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी बताया था। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे मैंने बताया था आपको, कि अगर आप इनिशियल पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट इंटरसेक्ट्स एट t इक्वल टू टाउ। तो आप क्या बोलोगे, if a tangent is drawn at t equal to 0, it intersects steady state value at t equal to tau, ये फंडा मैंने आपको बताया था ना। तो देखो यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना मेरे भाई, तो ये किस टाइम पे जाके कट करेगा, दैट इज टाउ, स्टेडी स्टेट वैल्यू को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो 0 पे, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो 0 पे, इट विल इंटरसेक्ट द स्टेडी स्टेट वैल्यू एट t इक्वल टू टाउ। फिर यही मैंने बताया था, अगर टाउ पे ड्रॉ करोगे 2 टाउ पे कट करेगा, 2 टाउ पे ड्रॉ करोगे 3 टाउ पे कट करेगा। तो ये मत ध्यान रखना 0 को कट करता है, नहीं, स्टेडी स्टेट वैल्यू को। अब जो आपके सोर्स फ्री सर्किट होते हैं उनकी स्टेडी स्टेट वैल्यू ही 0 है, तो वहां टेंजेंट का इंटरसेक्शन 0 से देखते हैं। लेकिन यहां स्टेडी स्टेट वैल्यू Vs है, तो यहां इंटरसेक्शन हम कहां पे देख रहे हैं, Vs वाली लाइन के साथ। ये बात मेरी क्लियर हो गई सब लोगों को। चलो अब हम आगे जो लेंगे ना एनालिसिस, वो हम इनिशियल कंडीशन 0 का ही लेंगे। इनिशियल कंडीशन
इक्वल टू 0, तो यहां पे आपकी VC क्या आएगी, VC आएगी VS प्लस माइनस VS, V0 0 हो गया ना, तो VS 1 माइनस e⁻, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर बात की जाए कैपेसिटर करंट की, अगर करंट निकालने की बात की जाए तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब मेरे भाई अगर ये वैल्यू आती है ना, इतना मेहनत क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें कि हम यहां पे डेरिवेटिव निकालें। उससे आसान तरीका क्या होगा, उससे आसान तरीका क्या होगा, VS माइनस VC बाय R, ये भी तो निकाल ही सकते हो। देखो जरा सर्किट, अगर मेरे भाई आपको I चाहिए तो आप KVL से निकाल लो ना, डेरिवेटिव का यूज क्यों करते हो, KVL से निकाल लो। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो ये हुआ VS बाय R। समझ आया कितनी चालाकी लगाई। देखो यही फर्क है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। हार्ड वर्कर वो होता है यहां पे जो CdV/dt निकालता, और स्मार्ट वर्कर वो है जिसने हल्का सा दिमाग लगाया कि भाई करंट तो KVL से भी आ सकता था, और जब उसने ये सोच ही लिया तो करंट फिर आ भी गया। अब देखो ये तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में ही है ना, तो इनका करंट तो बराबर ही होगा वैसे भी। ये आ गया। देखो स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो करंट वैसे भी 0 जाना है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इज ओपन, तो I इज एक्चुअली 0, ठीक है, तो करंट 0 चला जाएगा। चलो भाई ये एक हमारे पास आ गया कैपेसिटर करंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी स्टोर्ड का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि अगर आपको ये निकालना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, 0 से t टाइम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा UC। तो आप कैपेसिटर एनर्जी देख लो 0 पे, सॉरी t पे, और आप देख लो 0 पे, दोनों का डिफरेंस ले लो। मैंने आपको बता रखा है ना, जो हाफ CV² वाला फॉर्मूला है ये एक्चुअली आपको कौन सी एनर्जी देता है, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता है, यानी उस टाइम पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, हाफ CVCT² माइनस हाफ CVC0²। अब आपने देखो इनिशियल कंडीशन तो 0 मान रखी है, आपने इनिशियल कंडीशन 0 मान रखी है ना, तो यहां पे अगर आप निकालोगे डेल्टा UC हाफ CVS, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 से t, 0 से t तक कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी आपकी गई होगी। अब इसके बाद अगला टर्म क्या निकालते हैं, अगला टर्म निकालते हैं पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अगला हम क्या निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। ठीक है, अब जब पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर की बात होती है तो ये होती है I²R, तो VS/R स्क्वायर
ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये आ गया, है ना। मैंने आपको बताया भी था ना एक ट्रिक की पावर और एनर्जी के अंदर जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली कितना होता है, 0.5 टाउ। कितना होता है एक्चुअल में, 0.5 टाउ। अब मेरे भाई एक लास्ट पैरामीटर, इसके लिए मुझे चैट में बताना, मैंने कुछ ट्रिक आपको बताई थी कि अगर रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है तो क्या मैं पावर का इंटीग्रेशन करूं या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है जहां पे कि इंटीग्रेशन अवॉइड किया जा सके। बताओ, क्या कोई मेथड है जिसमें हम इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं या फिर हमें पावर का इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि यू आर मुझे चाहिए तो क्या मुझे यही एक तरीका आता है। क्या यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। कि एक एक्सपोनेंशियल को मैं इंटीग्रेट करूं या फिर दूसरा तरीका कुछ है। तो जो बच्चे मेरे से सोर्स फ्री सर्किट पढ़े हैं उन्हें पता होगा, ऑल्टरनेटिवली वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। देखो पहले हमने ये बोला था कि कैपेसिटर से जितनी एनर्जी लूज हुई वो सारी किस में गई, रेजिस्टेंस में, क्योंकि कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन यहां तीन एलिमेंट हैं, सोर्स है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। यहां तीन एलिमेंट हैं, सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो मैं ये कहता हूं सोर्स से जितनी भी एनर्जी आई उसका कुछ हिस्सा कैपेसिटर में गया और उसका कुछ हिस्सा रेजिस्टर में गया। तो हम क्या कहते हैं, यू एस इज यू आर प्लस यू सी। अब भाई सप्लाई से कितनी एनर्जी आई ये कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको नेटवर्क के बेसिक में बताया था। यू एस इज क्यू वी एस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी बात को समझना, समझो। इफ Vc0 इज Vs, तो इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, CVs। तो एट टाइम t CVCt। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, एक्चुअली बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू, चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने, QT माइनस Q0। ऐसे समझो कैपेसिटर कहेगा भाई अगर मेरे पास इस समय Q ऑफ T चार्ज है तो मैं पहले से ही था ना मेरे पास, तो Q ऑफ 0 आपने थोड़ी दिया पूरा, आपने मुझे कितना दिया सोर्स से, आपने मुझे दिया Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0, Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0। तो US कितना हुआ, ये हुआ VS इंटू Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0। ठीक है, ये आया, इतनी एनर्जी सप्लाई से आई। ठीक है, दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। बात को समझो, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सब लोगों को, जल्दी से चैट में बोलेंगे ये क्लियर है बैटरी ने कितनी एनर्जी दी। एक बार ये मेरे पास आ गया तो मैं कहता हूं यू आर यूएस माइनस यूसी। अब बैटरी ने आपको एनर्जी दी Vs Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0, और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ C VCT का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी कैपेसिटर में चेंज हुई। ये क्या हुआ, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय
बैटरी और ये हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से भी तो एनर्जी थी ना, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। पूरी एनर्जी मत लेना कैपेसिटर की, आप क्या लोगे, कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज। तो आप ऐसा सोचो, कैपेसिटर में मान लो इनिशियली 1 जूल थी और टी टाइम पे उसमें एनर्जी 10 जूल थी, तो ये 9 जूल कहां से आई, सप्लाई से आई। लेकिन सप्लाई अगर ये बोले भैया हमने तो 15 जूल दी है, आप कह रहे हो 9 ही जूल पहुंची है, तो 6 जूल कौन ले गया, आपका रेजिस्टेंस, 6 जूल बीच में से रेजिस्टेंस ले गया। तो हम ये कह रहे हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, Q ऑफ टी माइनस Q ऑफ 0। कैपेसिटर पे इनिशियल था Q ऑफ 0, टी टाइम पे उस पे चार्ज है Q ऑफ टी। ये Q ऑफ टी कितना है ना, ये है C VC T। तो कैपेसिटर पे टी टाइम पे चार्ज था Q ऑफ टी और इनिशियली था Q ऑफ 0। तो इन दोनों का डिफरेंस वाला चार्ज आया कहां से, ये आया बैटरी से। तो बैटरी ने इतना चार्ज आपको दिया Q ऑफ टी माइनस Q ऑफ 0। तो बैटरी ने एनर्जी कितनी दी, चार्ज सप्लाइड इनटू वोल्टेज। चार्ज इनटू वोल्टेज होती है बैटरी की एनर्जी। अब लेकिन कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, अब है हाफ सी वी सी स्क्वायर। तो इसमें से जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की उसमें से कैपेसिटर ने कितनी ली, हाफ सी वी सी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ गया, एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अब मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो ये Q0 भी 0 हो जाएगा और ये V0 भी 0 हो जाएगा। मैंने तो आपको जनरल बताया जहां कैपेसिटर पे कुछ इनिशियल चार्ज था पहले से, कुछ इनिशियल एनर्जी थी पहले से। तो ये सारे पैरामीटर डिराइव किए जाते हैं यार। जैसे हमने देखो आपको यहां पे पहले पूरा समझाया आरसी सर्किट के बारे में, फिर मैंने आपको एक इनिशियल और फाइनल कंडीशन वाली इक्वेशन बताई कि वो हर पैरामीटर पे लग सकती है, बस शर्त इतनी है कि आपको पता होना चाहिए उसका 0+ का वैल्यू। फिर हमने VC डिराइव किया, VC में हमने 2 ग्राफ दिखाए, एक विद इनिशियल कंडीशन, एक विदाउट इनिशियल कंडीशन। और मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो वो इंटरसेक्ट करता है स्टेडी स्टेट वैल्यू को, कहां जाके, टाउ पे। इसके बाद हमने क्या देखा, इनिशियल कंडीशन 0 रख के इक्वेशन, देन करंट देखा, करंट हमने KVL से निकाला, डेरिवेटिव की मेहनत बचा ली। फिर हमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की बात की, हमने रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन की बात की, हमने बात की रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेशन जो कि निकल सकता है पावर से, लेकिन उसका दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। उसका दूसरा रास्ता क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्लियर है भाई शिवा, जल्दी से बोलो, अब क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड सर्किट पे, विच इज पैरेलल आरसी सर्किट। अब देखो बंधु, पैरेलल आरसी सर्किट में या फिर पैरेलल सर्किट्स में ना हम किसका यूज करते हैं, करंट सोर्सेस का। मैंने बताया था ना करंट सोर्स के साथ सीरीज स्विच मत दिखाना, गलत हो जाता है। करंट सोर्स के साथ आप क्या दिखाओ, शंट स्विच, जो कि आपने ओपन किया है t=0 पे, यानी 0 से पहले सारा करंट शॉर्ट सर्किट से पास हो रहा था, या ये कह दो स्विच से पास हो रहा था। 0 के बाद ये आरसी सर्किट में एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका VC और ये हो गया RC। हम बोल देते हैं इनिशियल कंडीशन दैट इज VC0 इज V0। तो हम क्या बोलते हैं, बिफोर t=0 entire current flows through switch, but as soon as S opens
IS चार्जेस कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने के काम में आने लगेगा। अब देखो मेरे भाई, फॉर t ग्रेटर देन 0 सर्किट कैसा हो जाएगा? फॉर t ग्रेटर देन 0 ये स्विच तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए ना मेरे भाई, वो ये आना चाहिए कि सर क्या मैं यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? और अगर आपने मुझसे ऐसा बकवास सवाल पूछा तो मेरा आंसर होगा हाँ, लगा सकते हो और लगाना भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे यहां पे, इतने सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब बंधु सोर्स ट्रांसफॉर्म अगर आपने किया तो क्या होगा, अब ये बन गया सीरीज आरसी सर्किट, है ना। ये तो पहले वाला ही सर्किट बन गया ना, बस सप्लाई की वैल्यू क्या हो गई, ISR। अब यहां पे बेटा आपका जो VC0 है, VC0 है वो है V0, और जो VC इंफिनिटी है, आप स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन करोगे, आप स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन करोगे तो ये कितना हो गया, ISR, ISR। समझ में आई बात यहां तक, ISR हो गया। अब यहां पे आप डायरेक्टली VC की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, V इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपने डाला भाई, ये आपने VC की वैल्यू निकाली, ठीक है। लेकिन डू नॉट फाइंड एनी पैरामीटर रिलेटेड, ये आप जानते हो भैया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन है, रिलेटेड टू IS और R यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट। ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट, but for those parameter use original circuit, but for those parameters use original circuit, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो इस सर्किट में आपको क्या नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का करंट बराबर है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो रेजिस्टेंस का करंट है IS माइनस IC, क्या है, IS माइनस IC। समझ में आ गया, ठीक है। अब अभिनव कह रहे हैं कि अगर करंट सोर्स की जगह सर वोल्टेज सोर्स लगता तब क्या होता। अब मेरे भाई अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाते, तुमने यहां अगर वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तुम्हें नहीं लगता तुमने कैपेसिटर की वोल्टेज फिक्स कर दी सीधे ही, काय बात की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तुमने तो सीधे ही वोल्टेज लगा दिया। यानी कि तुम कैपेसिटर की वोल्टेज में इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहे होते। जैसे ही स्विच लगाते वैसे ही अगर 5 वोल्ट का सोर्स था तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाती 5 वोल्ट, तो डायरेक्टली आपका वोल्टेज फिक्स हो जाता कैपेसिटर का। अगर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाए होते तो ट्रांजिएंट वगैरह का रोल ही कहां आता, समझ आया। तो पैरेलल आरसी सर्किट में आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका लिमिटेशन क्या है कि इसकी मदद से सिर्फ कैपेसिटर के पैरामीटर आ सकते हैं, IR IC ये सब आ जाएगा, लेकिन आप चाहो सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस का पैरामीटर तो वो नहीं आ पाएगा। समझ गए? चल
अब देखो जो नॉलेज हमने गेन किया उससे सवाल देखते हैं, मैं आपको सवाल बना के दिखाता हूं। क्या बोला है? द स्विच इन द फिगर हैज बीन इन पोजीशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम एट t इक्वल टू 0 द स्विच मूव्स टू b, डिटरमाइन vt फॉर t ग्रेटर देन 0। तो देखो हम क्या कहते हैं, इनिशियल के लिए एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच ए पे होगा, बहुत देर से ए पे है, बहुत देर से ए पे है, लॉन्ग टाइम, तो सर्किट इन स्टेडी स्टेट। सर्किट किस में है भाई? सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में है, और सर्किट अगर हमारा स्टेडी स्टेट में है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या है? ओपन है। हमारा कैपेसिटर ओपन होगा, ठीक है। $24 वोल्ट ठीक है, 3 किलो ओम, 5 किलो ओम, देखो ये स्विच इधर से तो ओपन है, देखते चलना मेरे भाई बहुत अच्छे से कि पूरा प्रोसेस क्या होता है ट्रांजिएंट का। अब यहां पे अगर आपको मेरे भाई Vc0 माइनस निकालना है इस सर्किट से, तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिवीजन लगाओ ना, 24 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5, दैट इज कितना? 8 3 15। तो यहां Vc0 माइनस और Vc0 प्लस दोनों मिल गए 15 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है तो t ग्रेटर देन 0 की बात करनी होगी। फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच एट b, स्विच एट b, ठीक है। ठीक है, 3 किलो ओम, 5 किलो ओम। अब देखो स्विच दूसरी तरफ चला गया, ये है 4 किलो ओम और 30 वोल्ट। देखते चलना अब देखो यार, अब मैं कहता हूं फॉर टाउ शॉर्ट सर्किट 30 वोल्ट सोर्स, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? 4 किलो ओम। ये तो आप डायरेक्टली भी कह देते सर एक आरसी सर्किट बन रहा है, बिल्कुल कह सकते थे मेरे भाई। अगर आप डायरेक्टली भी देखते ना कि सर ये एक आरसी सर्किट है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कहता हूं मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास टाउ आ गया, मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास टाउ आ गया, तो अब मुझे क्या पता करना है? अब मुझे पता करना है Vc इंफिनिटी। Vc इंफिनिटी के लिए आप कैपेसिटर को ओपन कर दें। अगर आपने कैपेसिटर को ओपन कर दिया तो उसके अक्रॉस पूरा का पूरा कितना वोल्टेज आ गया? 30 वोल्ट। आपको इनिशियल वैल्यू मिल गई, फाइनल वैल्यू मिल गई, आपके पास इक्वेशन क्या है? Vc इंफिनिटी 0 प्लस माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। 30 प्लस 15 माइनस 30,
ठीक है, t/2 30 लो ये आ गई। ठीक है, समझ में आया किस टाइप से हमने किया सॉल्व? हमने डायरेक्टली किस टाइप से सॉल्व किया, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यार, इसी टाइप से डिटरमाइन Vt फॉर t ग्रेटर देन 0, assume that the switch has been open for a long time and closed at t equal to 0। करो, स्विच पहले लंबे समय तक ओपन था, फिर इसे क्लोज किया है 0 पे। अब आपको यहां पे v ऑफ t की इक्वेशन निकालनी है। करो भाई, पहले 0 वाली वैल्यू निकालो, फिर इंफिनिटी वाली वैल्यू निकालो और टाउ निकालो। उसकी मदद से आपको क्या मिलेगा? उसकी मदद से मिलेगा v ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। चलो बनाओ फटाफट। तीन पैरामीटर पे फोकस करना हमेशा, कभी भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। तीन पैरामीटर, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड टाइम कांस्टेंट। चलो 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 फटाफट से सॉल्व कर दो यार। अभी ना पूरी इक्वेशन निकालो बेटा, पूरी इक्वेशन निकाल लो, 0 इंफिनिटी टाउ सब। चलो देखो, सबसे पहले एट t इक्वल टू 0 माइनस, स्विच हमारा ओपन था। स्विच अगर हमारा ओपन था और बहुत देर से ओपन था तो सर्किट तो स्टेडी स्टेट में चला ही गया होगा। ठीक है, और स्विच ओपन है तो राइट वाले सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है। स्विच अगर ओपन है तो आपका राइट वाला सर्किट तो डिस्कनेक्टेड है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे बेटा Vc0 माइनस क्या हुआ? Vc0 माइनस ये हुआ आपके पास 10 वोल्ट। क्या हुआ आपके पास? 10 वोल्ट। तो ये मिल गया मुझे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे याद क्या, इसके बाद क्या निकालना है? इसके बाद मुझे निकालना है फॉर t ग्रेटर देन 0 का सर्किट। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 में 10 वोल्ट 2 ओम, सिक्स ओम माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा मेरे भाई कि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर्किट इन स्टेडी स्टेट, तो कैपेसिटर ओपन होगा। ठीक है, बेसिक से बना रहे हैं एकदम।
अब यहां पे बंधु आई कितना आएगा, ये आई आएगा 10 माइनस 5 बाई 2 प्लस 6, 15/8। और इससे अगर आप VC इंफिनिटी, ये जो बीच वाली ब्रांच है ना जो ओपन दिख रही है, इसका अगर वोल्टेज निकालोगे KVL से आएगा 10 माइनस 2i, 10 माइनस 15/4 यानी 25/4। ठीक है, 25/4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो यहां पे VC इंफिनिटी मिल गया। अब यहां पे अगर आप VCT निकालोगे तो VC इंफिनिटी, अच्छा अभी टाउ रह गया ना, अभी टाउ रह गया। तो अगर आप देखो शॉर्ट बोथ सोर्सेस, अगर बेटा आप दोनों सोर्सेस को शॉर्ट कर दोगे तो आपका R इक्विवेलेंट अक्रॉस C कितना आएगा बताओ। C के अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 पैरेलल 6 आएगा विच इज 1.5 ओम। तो यहां पे टाउ कितना आ जाएगा 1.5। कैपेसिटर कितना दिया है 1/3 फैरेड, 0.5 सेकेंड। तो यहां से जब आप VCT निकालेंगे तो VC इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी फिर e⁻⁻t/0.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25/4 प्लस 15/4 e⁻⁻2t, ये बन गया। ठीक है, 25/4 प्लस 15/4 e⁻⁻2t। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। 3 एलिमेंट्स, 3 पैरामीटर निकालने हैं, 0 की वैल्यू, इंफिनिटी वाली वैल्यू, टाउ, इक्वेशन में डाल दो, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाता है। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे ना क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप देखोगे सारे PYQ के सवाल आपसे बनने लगेंगे बहुत इजीली। एक आध कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा जहां पे आपका बेसिक आपको लगेगा, यानी नेटवर्क बेसिक से उसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्लियर? Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy Lite। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए Unacademy Lite टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, Unacademy ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है Unacademy स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है। और मैं बता रहा हूं बेटा, इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9/10 और 9.5/10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है।
चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे, अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना, और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।